माली जी, आप होम मिनिस्टर के कार्यालय गए थे, वहाँ मेमोरेंडम दिया था, क्या माजरा है, किसके लिए आपने वो मेमोरेंडम दिया? जैसे मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँ, मैं पहले भी ऑलरेडी एक मेमोरेंडम दे रखा था हमें जम्मू कश्मीर लद्दाख में जितने भी डिस्टिंग्विश्ड एसपी उनके बारे में, और साथ में मैंने एक और मेमोरेंडम दिया था जो हमारे जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, टोटल पुलिस जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, उनके साथ एक बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो रही है। उस सिलसिले में मैंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया जिसमें जो हमारे जम्मू कश्मीर के डिस्टिंग्विश्ड एसपीओज उनके बारे में ये हमें वहाँ से कार्यालय से कागज़ मिल चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये होम मिनिस्ट्री ने इसको एक्सेप्ट किया। इसमें हमने ये डिमांड की है कि तमाम जम्मू कश्मीर के डिस्टिंग्विश्ड एसपीओज को रीएंगेज कर दिया जाए। और साथ में एक बहुत बड़ी जानकारी देना चाहूँगा, जिस मेन विषय जो था हमारा, उसके लिए मैं गया था। जो जम्मू कश्मीर के हमारे पुलिस में जो सर्विस कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस यानी पूरी पुलिस, उनको हमने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील की है कि उनको हार्डशिप अलाउंसेस, बाकी महंगाई भत्ता और पूरी सैलरी वेतन सेंट्रल रिजर्व पुलिस के तर्ज पर इनको दी जाए, जिसमें मैं बताना चाहूँगा होम मिनिस्टर साहब ने, और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, ये हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि आप जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से इसको रिकमेंड करके लाइए, जो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसको सेंट्रल पुलिस के तर्ज पर वेतन दिया जाए, यानी सारे अलाउंसेस जो है उनको दिया जाए। उसमें हमने ये डिटेल लिखी थी कि जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, कोई भी मिलिटेंसी एक्टिविटी होती है वहाँ पर, यानी इनकाउंटर होता है, कोई भी वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस का जो रोल रहता है, जो भी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस वहाँ पर तैनात है, जब तक जम्मू कश्मीर पुलिस उनके साथ न हो, हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को हम फ्रंट लाइन पुलिस माना जाता है। हम उनको उस नज़र से देखते हैं। और जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो हम लोगों की सुरक्षा करती है, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अहम रोल रहता है। और जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ नाइंसाफ़ी होती है, जिसमें हार्डशिप अलाउंसेस, बाकी अलाउंसेस जो है बहुत कम उनको दिए जाते हैं। इसलिए हमने होम मिनिस्टर साहब से अपील की थी कि इनको भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के तर्ज पर वेतन दिया जाए। उसमें मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ होम मिनिस्ट्री को, क्योंकि उन्होंने हमें जम्मू कश्मीर के एलजी साहब के लिए एक रिकमेंड कर दिया है। और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से मैं जम्मू जाके उनसे मिलूंगा और उनसे गुहार लगाऊंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस का जो सेंट्रल पुलिस के तर्ज पर इनकी वेतन दी जाए, वो रिकमेंड करके दे दीजिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ताकि उनका यहाँ से अप्रूवल हो सके और उनको सेंट्रल पुलिस के तर्ज पर उनको वेतन दिया जाए, जिससे जम्मू कश्मीर पुलिस, कहीं हमारे बहादुरों ने, हमारे पुलिस के जवानों ने शहादत दी है, कहीं ऑफिसरों ने शहादत दी है, कहीं पुलिस, और यहाँ तक आज भी सुनने में आया है कि सोपोर में 2 एसपीओज के ऊपर ग्रेनेड हमला हुआ है। पिछले दिनों 2 कुपवाड़ा में हमारे एसपीओ भाई शहीद हुए, पुलिस पर्सनल शहीद होते हैं। आर्मी के साथ साथ सबसे पहले यानी फ्रंट लाइन पे जम्मू कश्मीर की पुलिस होती है। उसके बाद सेंट्रल पुलिस को जो महंगाई भत्ता दिया जाता है, हार्डशिप अलाउंसेस दिया जाता है, उससे कोसों दूर जम्मू कश्मीर पुलिस को रखा जाता है। इस आवाज़ को हमने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने रखा है। और मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब अमित शाह साहब से अपील करना चाहता हूं कि वो इस मुद्दे पर ज़ाती तवज्जो दें। और उन्होंने ये कहा है कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो एलजी साहब हैं, उनसे आप रिकमेंड करके ले आइए इस केस को। और मैं पूरे तरीके से आश्वासन देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के पुलिस को कि मैं गवर्नर साहब से मिलकर और उनको ये मेमोरेंडम दूंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि वो फौरी तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्ट्री को रिकमेंड करे कि भाई हमारे जम्मू कश्मीर में जो पुलिस है उनको सेंट्रल पुलिस फोर्स के तर्ज पर वेतन दिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस भी हमारी एक काबिल एहतराम
फोर्स है, एक्टिव फोर्स है, फ्रंट लाइन फोर्स है, उसको भी पूरे देश के फोर्सेस की तर्ज पर उनको भी दिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूटी है। यूटी का मतलब होता है जो देश के किसी भी जगह पर फोर्सेस को सैलरी दी जाएगी, वही हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स को भी दी जानी चाहिए। उस सिलसिले में होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के दफ्तर में मैं गया था और उन्होंने मुझे ये कहा, वहाँ से कागज़ दिया है और यहाँ तक जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से टाइम भी दिला दिया है मुझे कि वहाँ जाके आप उनसे मिलिए और वो इस मसले पर गौर करेंगे, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसेस होता है, वहाँ से जो रिकमेंड होगा उसी पर यहाँ से अप्रूवल मिलता है। इसलिए मैं होम मिनिस्ट्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस पे संज्ञान लिया है और जम्मू कश्मीर के गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी सेना पे ऊपर ये जो लेटर आपको दिखाया, मैं जम्मू में जाके उनसे मिलूंगा और उनसे एक गुहार लगाऊंगा कि फौरी तौर पर इसको रिकमेंड किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर पुलिस को सेंट्रल रिजर्व पुलिस के तर्ज पर ऑल अलाउंसेस और वेतन दिया जाए। यही हमारी डिमांड थी होम मिनिस्ट्री ऑफिस में जाने की। आपने बताया अभी अभी कि आपको एलजी के पास जाना और मिलना है। दर्शकों को हमारे ये बता सकते हैं कि कब मुलाकात हो सकती है और क्या लगता है कि एलजी आपकी बात को मानेंगे? इसके लिए आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, ये मुद्दा कोई है उस किस्म का मुद्दा नहीं है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उसलिए जाया जाता है जब किसी के साथ नाइंसाफी होती है। नाइंसाफी का मतलब एसपीओ के बारे में हमें जाना पड़ा, क्योंकि उनकी सैलरी में जमीन आसमान का फर्क पड़ता था। कांस्टेबल और एसपीओ की सैलरी में जमीन और आसमान का फर्क था। इसलिए हम ये मुद्दा कोई डिमांड नहीं है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं। मैं कल जम्मू जा रहा हूँ, परसों जम्मू में हूँ और मैं जम्मू में जाते ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलूंगा और ये लेटर जो है, मेमोरेंडम जो है, वो मैं गवर्नर साहब को दूंगा और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि यहाँ से ही डायरेक्शन उनको गया और मुझे मिलने का टाइमिंग वगैरह दे दिया गया। मैं उनके एडवाइजर साहब से भी मिलूंगा और इस केस को वहाँ से रिकमेंड करके होम मिनिस्ट्री के लिए लाऊंगा और जम्मू कश्मीर की पुलिस को सेंट्रल पुलिस के तर्ज पर जो महंगाई भत्ता और वेतन यानी सैलरी जब तक नहीं मिलेगी, तब तक सेवा सिंह बाली का यह संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद सर, बहुत